नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं इस समय वाराणसी में एक प्रांगण में हूं जहां पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ रविकांत विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रमोद वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, अनूप जायसवाल जी बीजेपी के हैं और अमिताभ दीक्षित जी कांग्रेस के ही हैं। 4 नेता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के 2 हैं, एक सपा के हैं और एक बीजेपी के हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रविकांत जी, उन्हीं से सवाल शुरू करते हैं। रविकांत जी, भारत की तस्वीर में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम जो सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि वर्तमान जो राजनीति है, अब तो लिस्ट भी जारी होने लगी है तमाम पार्टियों की, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे विधायकों के टिकट काट दिए हैं। आपकी पार्टी में अभी दनादन बहुत सारे बीजेपी के नेता आए, 3 मंत्री आए, कई विधायक आ गए, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सभी के सभी भाजपा छोड़ के आ गए? बिल्कुल, जो भी भाजपा के साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे दल में आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने ही जहां पुराने घर में थे उससे असंतुष्ट है। अब जब चुनाव अधिसूचना जारी हो गई तो उनको ये अवसर मिला कि हम अपनी बात जनता को कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम बड़े नेता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं ये लोग आए और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर आरक्षण के लिए बड़ा खतरा था। आरक्षण को समाप्त करने की एक जो कूचक्र रचित जा रही थी, उसके खिलाफ लगातार भाजपा में अंदर कलह था। जैसा कि आपको याद होगा, आज से लगभग 2 साल पहले सदन के अंदर 140 विधायक इनके खिलाफ धरने पर बैठे थे, लेकिन किसी तरह मान मनोबल करके उस बात को दबा दिया गया, उनको हटा गया। तो असंतोष तो इनके दल में बहुत ही पहले से था, लेकिन जब अधिसूचना जारी हो गई तो उन्हें अवसर मिला और वो समाजवादी पार्टी के साथ आके, या जहां पर लोहिया की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा को समाहित करते हुए ये चाहते हैं कि प्रदेश बर्बाद न हो, इसलिए हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने सबका स्वागत किया है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक लिमिटेड सीमा है। और भाजपा में अगर हम समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुले तो लगभग योगी जी को छोड़ सब इधर आ जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को मजबूरन बोलना पड़ा कि अब हम किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता या नेता मंत्री विधायक को नहीं लेंगे, इसलिए हमारे यहाँ डोर क्लोज है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता, पूरा जो कार्यकाल खत्म होने का हुआ, सरकार बनाने की नौबत आ गई चुनाव के समय, उनको उसी समय लगा कि हम बहुत शोषित हो रहे थे, अत्याचार हो रहा था दलितों पे और तमाम पिछड़े वर्ग में। पहले क्यों नहीं ध्यान आया? देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे की पृष्ठभूमि में जाएं तो जब 2014 में पहली बार मोदी जी की सरकार बनी, तो उसके पहले लगातार वही कांग्रेस के लोग, जिसको मोदी जी पानी पी पी के गाली देते थे, आधे से अधिक कांग्रेसी को अपने पास रख के उसे भाजपाई बना के इन्होंने सरकार बनाया। ठीक है, तो जब इनके साथ कोई भाग के आ रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वही भाजपा से कोई भाग के किसी अन्य दल में जा रहा है तो वो चोर है, इनके लिए सब खिलाफ है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे थे, हर आदमी देखता है, लेकिन जब आदमी वक्त आता तब जवाब देता। अब वक्त आ गया, उनको ये लग रहा है कि अगर हम लगातार भाजपा के साथ बने रहें तो आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी, इसीलिए ये सोच के छोड़ के अन्य दलों में जा रहे हैं। अन्य दलों में जा रहे हैं, आपने कहा रविकांत जी ने। हम ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता अनूप जायसवाल जी से लेंगे, लेकिन आपके बगल में प्रमोद वर्मा जी कांग्रेस से हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता थे चुनाव के समय समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या उन्हें कांग्रेस में भी जगह मिल सकती थी? कांग्रेस में भी आ सकते थे? आखिर क्या लग रहा है, उनको ज़्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी में दिख रहा है कि वही सरकार बनाने जा रही है या वही बीजेपी को टक्कर दे रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी ने कहा हम उत्तर प्रदेश में 403 सीट में 160 सीट की महिलाओं को लड़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में तब से कांग्रेस पार्टी की बुलबुली एकदम कायम है कि महिला लड़ेंगी और लड़के जाऊंगी सदन में। और महिला जब सदन में जाएंगी 160 तो सर्व सभी की जाएंगी। जो उत्तर प्रदेश में कहा था अपराध, जो अपराध थे, तमाम अपराधी किस्म की विधायक जाते तो नहीं जाएंगे। नहीं, मैंने वो जो पूछा, जो लोग नेता नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, अगर प्रियंका गांधी इतनी मजबूती से दिख रही हैं कि सीएम बन जाएंगी, जैसा कि वो 40% रिजर्वेशन भी किया उन्होंने, सब कुछ वादा दे रही हैं,
तो आखिर उन्हें कांग्रेस में उम्मीद क्यों नहीं दिखी? आप ये देखिए, कांग्रेस में इसलिए उम्मीद नहीं जगी होगी। कांग्रेस उस तरह की विचारधारा की पार्टी नहीं कि आए हुए व्यक्ति को तुरंत टिकट दे दे। जिनके प्रत्याशी नहीं उनके दल में जा रही है, उनके प्रत्याशी मिलेंगे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी, जो कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहा, सड़कों पर लड़ रहा, उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा इस बार। आप कितने सहमत हैं? पहला सवाल तो आपके पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के अनूप जायसवाल जी समाजवादी पार्टी में चले गए और कांग्रेस कह रही है कि हमारा दल एकदम अलग है, हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देते। तो आप कितने सहमत इन दोनों लोगों से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई उसमें वर्तमान 20 विधायकों का टिकट कटा है। तो जिनको टिकट अपने कटने की उम्मीद पहले से नजर आ गई थी, वो अपना छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों में जा रहे हैं। और जहां तक आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी ने की, समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक परिवार के लिए सारे पद आरक्षित हैं, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे शीर्ष अध्यक्ष का पद हो। क्योंकि अगर आरक्षण की बात करें तो आज टिकट में 40% ओबीसी को टिकट दिया गया है, 20% SC ST को दिया गया है, 10 महिलाओं को दिया गया है। ये होता है सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में पिता को ढकेल करके पुत्र अध्यक्ष पद पर कब्जा करता है, चाचा को ढकेल करके अध्यक्ष पद पर कब्जा करता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करता है। तो ये कब्जा करने वाली पार्टी है। और जो कब्जा करने वाली पार्टी है वो किसी के आने पर किसी को कुछ देने वाली नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% की बात करते हैं महिलाओं को देने की। पंजाब की सूची आई है, आप देख लीजिए कितने महिलाओं को मिला है। तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। 27% नीट में आरक्षण दिया गया, 27 मंत्री केंद्र में बनाए गए ओबीसी समाज से, और एक समाजवादी पार्टी ओबीसी का नारा देकर के आती है, सिर्फ एक परिवार का हित करती है। और हम 27 मंत्री और 27% नीट में आरक्षण देकर के 40 ओबीसी को टिकट देकर के ये साबित करते हैं कि सच्चा हित ऐसी ओबीसी, ST SC, दलित, किसानों का कौन है। किसान सम्मान निधि देकर के हम उनका सम्मान करते हैं। महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर के उनके जीवन को सुगम बनाने का रास्ता बनाते हैं। कोरोना काल में जहां देश की सारे रोजगार ठप थे, हम राशन देकर के उनके लिए सहायता के लिए खड़े होते हैं। देश में मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके मजदूरों के, श्रमिकों के पैर में चप्पल तक पहना करके उनके गंतव्य तक भेजने का काम करता है, सैनिटाइजर दे करके उनके जीवन को बचाने का काम करता है। और जब कोरोना खत्म हो जाता है तो समाजवादी पार्टी आती है परफ्यूम लेकर के। सैनिटाइजर के समय ये पार्टी नहीं दिखाई देती, लेकिन परफ्यूम देकर के बांटने आती है। राजस्थान से करोड़ों रुपए का मास्क चोरी होता है, तब प्रियंका गांधी मास्क बांटना शुरू कर देती हैं। तो ये सब चीजें जनता देख रही है, और जनता देख रही है, इसका जवाब 10 मार्च को आपको धरातल पर उतर करके नजर आ जाएगा कि कौन किसके साथ है। जनता काम के साथ है, और हम काम के हैं और राम के हैं, काम के साथ राम के, काम के साथ राम के। अमिताभ दीक्षित जी कांग्रेस मीडिया सेल देखते हैं, आप ये बताइए, क्या प्रियंका गांधी दिखावे की राजनीति करती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? दिखावे की राजनीति करने की बात, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन से, आज से 1 साल पहले से प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ आई। अगर उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो वर्तमान में हत्या और रेप के मामले में उन्नाव और बांदा की जेल में बंद हैं, आज उस पीड़िता पुत्री को, मां को, प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पे उनको, उस मां को, पीड़िता की मां को टिकट दिया है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उस पीड़िता की मां के समर्थन हेतु समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाने जा रही है। तो यह दृश्य जो है पूरे उत्तर प्रदेश में साफ है कि महिलाओं और लड़कियों और युवा के साथ अगर है तो कोई निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके कंधे से कंधा हाथ मिलाते हुए साथ में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने भी सपोर्ट कर दिया है, कोई प्रत्याशी वहाँ पे नहीं खड़ी करेंगे। तो और भी कई जगह होंगे जहाँ पे कांग्रेस और सपा एक दूसरे का हाथ मिला रहे होंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी और योगी को रोकना है। एकदम निश्चित तौर पे अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे है, तो आज देश में उत्तर प्रदेश के अंदर
एक निश्चित तौर पे यह होना चाहिए कि धर्म के स्थान पे धर्म रहे, राजनीति के स्थान पे राजनीति रहे, शिक्षा के स्थान पे शिक्षा रहे। हर चीज़ों का एक क्राइटेरिया अलग होना था। ये धर्म की राजनीति, यह हिंदू मुसलमान की राजनीति, यह मंदिर मस्जिद की राजनीति से देश के नौजवानों का, इस देश का भविष्य का और इस देश का विश्व में नाम नहीं होगा। अगर नाम होगा तो काम के बल पे होगा, नाम होगा तो जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी समृद्ध और मजबूत मानी जाती है वही देश विश्व गुरु कहलाता है। आज अमेरिका को लोग महाशक्ति क्यों मानते हैं? क्या वह ईसा मसीह और ईसाई के नाम पे, धर्म के नाम पे मजबूत हुए? नहीं, उसके लिए कर्म करना होगा। हमारे आने वाले नौजवान पीढ़ी को रोजगार देना होगा। हमारे आने वाली महिलाओं को शोषण की जगह उनको सम्मान देना पड़ेगा। तो मोदी जी भी तो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। ये तो अपनी ढपली, अपना राग अपनाते हैं, अपने मुंह से ही कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु हूं। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया, लेकिन पूरे विश्व ने देखा इस 2020 और 2021 के कोरोना काल में भारत की जो तस्वीर पूरे विश्व ने देखा कि जगह जगह सड़कों पे लाश है, गरीब बच्चे, महिलाएं किस तरीके से सड़कों पे 6-6 दिन हुआ, 12-12, 15 दिन पैदल चलते हुए नागरिक इससे अछूता नहीं रहा है कि कोरोना काल में उनको कोरोना तो एक आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा थी, जिससे विश्व, अमेरिका जो महाशक्ति है वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और भारत की जो आबादी इतनी ज़्यादा है, उस तरीके से देखा जाए तो उस काल से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने ठीक ठाक लड़ाई लड़ी। शुरू में थोड़ा गड़बड़ थे। आपसे सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने कहा कि उन्नाव की जो रेप पीड़िता हैं उनकी माता जी को सब कांग्रेस ने टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने भी उनका समर्थन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर आपके लिए बिल्कुल ये नूरा कुश्ती लड़ रही हैं आपस में? उन्नाव में इनको दिखाई देता है कि अलवर में उसी दलित मूक बधिर बच्ची की बलात्कार होता है और उसको पुल से फेंक दिया जाता है, लेकिन वहां प्रियंका गांधी का ना कोई बयान आता है, ना राहुल गांधी का कोई ट्वीट आता है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई उस पर संवेदना व्यक्त करती है। तो ये इनकी दो मुही राजनीति स्पष्ट हो जाती है देश के सामने कि जहां चुनाव होगा वहां राजनीतिक पर्यटन होगा, हत्याओं पर पर्यटन होगा, बलात्कार पर पर्यटन होगा, इस तरह की योजनाएं चला। और जहां तक बात है कोरोना काल में एक देश के प्रधानमंत्री का सिगरेट लेने कभी हवाई जहाज जाता था, आज देश की आपदा के समय ऑक्सीजन लेने के लिए वायुसेना के विमान दौड़ पड़े थे, नेवी के जहाज दौड़ पड़े थे, रेलवे के लिए अलग कॉरिडोर ऑक्सीजन के लिए दौड़ा दिया गया था। तो ये एक और राजीव गांधी का बच्चे का जन्मदिन हवाई जहाज में मनाया जाता था। तो एक देश के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होता था, एक देश की जनता के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होता था। तो ये जनता देख रही है कि किस तरह से एक परिवार की चाटुकारिता करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आडंबर देश में बनाया गया। और इस तरह के अनेकों काम कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार के महिमा मंडन करने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों को दबा करके देश के महापुरुषों को, कांग्रेस के ही सरदार पटेल थे, लेकिन उनका प्रतिमा बनवाने का, भव्य प्रतिमा दुनिया में जो पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करती है, सरदार पटेल का माननीय मोदी जी ने बनवाया। तो हम किसी महापुरुष से भेदभाव नहीं रखते क्योंकि वो इस देश के हैं, लेकिन इन्होंने इतिहास में सिर्फ सारी योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बना करके देश को भ्रमित रखने का काम किया। और आज नेहरू, कांग्रेस के पटेल जी उनको नहीं क्यों नहीं लेना दे, जो देश का है शास्त्री, आज कोई भी भाजपाई शास्त्री जी की बुराई करने की साहस नहीं कर सकता। बैंड लगाया था ये पटेल जी है, जो आरएसएस को बैंड लगाया था, आरएसएस को बैंड लगाया था। पटेल जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। पटेल जी इनको अच्छे लगते हैं, नेहरू जी इनके अच्छे लगते हैं। नेहरू जी के बारे में पूरा देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, यहाँ सुई भी नहीं बनता था। ठीक है, एक मिनट। समाजवादी पार्टी, आप पटेल जी आपको पसंद है, आपको नेहरू जी पसंद है, आपकी राजनीति क्या कह रही है? क्या आप पटेल और नेहरू की राजनीति की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल इन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी, हम परिवारवाद की पार्टी राजनीति करते नहीं हैं, आप करें करते हैं। तो परिवारवाद आपके में दिख रहा। अभी अपर्णा यादव जी, जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता शामिल हो चुकी हैं या ले रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि वास्तव में कहीं ना कहीं परिवारवाद है इन पार्टियों में? इसके लिए आप क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी को? देखिए, कोई भी कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे साथी ने कहा परिवारवाद, देखिए ये लोग गुमराह करने का बात करते हैं। हमेशा
वो बात करते हैं जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अपर्णा जी स्वतंत्र जहां मन तहां जाए। अगर ये कह रहे परिवारवाद है, हालांकि ये विषय नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं, अगर ये कह रहे परिवारवाद तो हमारे परिवार में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ, तो अपर्णा यादव क्या कमी हुई कि वहां जाए? कह रहे इसलिए परिवारवाद नहीं है। रही बात देखिए इनसे जब आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, जहां आज देश मतलब विश्व चांद पे जाने के लिए तैयार है, चांद पे जा रहा है, जब इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करेंगे, जो कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और जरूरी है, तो ये कहेंगे अभी मथुरा काशी बाकी है। ये हमारे नौजवानों को दंगाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनसे पूछा जाए, ये जब अरे मंदिर की एक सीमा होती है, अगर हम मंदिर में जाएंगे, हम आधी घंटा 15 मिनट 10 मिनट ही पूजा करेंगे कि हम 24 घंटा रहेंगे? 6, 7, 8, 10 घंटे आदमी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में बिताना पसंद करता है कि न कि मंदिर में बिताना कर पड़ा है। किसी परिस्थिति में अगर स्थिति खराब है तो वो हॉस्पिटल में मजबूरन में जाना पसंद करेगा, न कि मंदिर में जाना पसंद करेगा। तो ये जब इनसे विकास की बात करेंगे, कहें मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अरे मंदिर, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। जब आपको अवसर मिलेगा तो बोलिएगा, ठीक है? यही इनका काम है। जब कहीं कोई बोलेगा, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये फिर बीच में टोक रहे हैं। अरे मंदिर मंदिर मंदिर, अगर मंदिर की बात ज्यादा है तो हम अपने लड़कों को शिक्षा देना बंद कर दें। सबसे पहले आप अपने लड़कों को शिक्षा बंद करें, उसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में शामिल करा के दंगाई बनाइए। ये गलत है। मंदिर का स्थान मंदिर पे है और विद्या का स्थान विद्या पे है। ठीक है, ये बार बार मंदिर को, धर्म को गर्म करके राजनीति नहीं करना चाहिए। धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज बना रही है, इतने सारे एम्स बना रही है, और ये सफाई में महोत्सव करा के इंग्लैंड की बग्घी मंगा करके सफाई महोत्सव होता है देश के प्रदेश के पैसे से, और आज जनता का पैसा नहीं है तो सफाई महोत्सव बंद हो गया। आज सफाई महोत्सव बंद हो गया क्योंकि देश की जनता का पैसा नहीं मिल रहा है। और आज मेडिकल कॉलेज इतने जल्दी वैक्सीन बना करके पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ सबको देने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज, वैक्सीन, ये किसके लिए काम आता है? स्वास्थ्य के लिए काम आता है। मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लिए काम आता है। और सफाई महोत्सव किसके काम आता है? सफाई महोत्सव सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए काम आता है। क्यों नहीं है राहुल गांधी उसके पहले निकल के आए? चौवन्निया निशान वो बाहर से आई हुई वैक्सीन, ये देश में बनी आपके परिवार को लगा, आपके माता जी को लगा, इनको लगा, लेकिन कभी फोटो नहीं लगा सकते। इस जनता, इस आदमी ने सुई लगाने का फोटो दे रहा है को इसका जवाब दे करके जनता जमीन पर। ठीक, वैक्सीन इन्होंने कहा कि निशान लगा होगा, ये पुराना आपने बताया। विदेशों से लाई गई वैक्सीन थी, ये देश में बनाई गई वैक्सीन जो है, वैक्सीन तो लगाई नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, वैक्सीन लगाई अखिलेश। अच्छा अखिलेश यादव जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन है। नहीं, इसको दूसरे तरह से भ्रमित किया। अखिलेश यादव ने यह कहा वैक्सीन हम लगवाएंगे, जब देश के सभी लोगों को लग जाएगा तो लास्ट में बचेगा तो आप हमें लगा दीजिएगा। ये लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट बयान है, मीडिया सिर्फ इन्हीं के घर चलता है। ठीक है, अच्छा ठीक। आइए वर्तमान जो राजनीति है उससे के पूछते हैं। अब चुनाव का दिन है, अंतिम चरण में चुनाव काशी में है, बनारस में 7 मार्च को है। हम पूरे प्रदेश की राजनीति की फिलहाल बात कर रहे हैं। बनारस जरूर मेरा मंच है भारत की तस्वीर का, हम पूरे प्रदेश की बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आपको कितना सीट लाती दिख रही है और क्या लग रहा है कि आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल, इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलाने का प्रयास करेगी। आप क्या कहेंगे कांग्रेस? निश्चित रूप में आप बता रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सदन के अंदर 160 महिलाएं आएंगी और जो बार सारे बसपा, सपा, भाजपा आरोप कांग्रेस पर लगा रही थी कि सदन में अपराधीकरण के विधायक आते थे। निश्चित रूप में जब 160 महिलाएं आएंगी तो सभी की महिलाएं आएंगी और उत्तर प्रदेश विकास में महिलाओं का जब योगदान होगा सारे विधानसभा में, निश्चित रूप विकास भागेगा। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी आप रिपीट कर रहे हैं? 50+ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने पिछली सरकारों में देख लिया कि किस तरह से अपराध बढ़ता है समाजवादी पार्टी की सरकार में, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। कांग्रेस तो दूर की बात हो गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। आपको कोई पूछेगा नहीं क्या कांग्रेस को? जो आज तक आजाद हिंदुस्तान में जो हमारे सरकारी संस्थान हुआ करते हैं
जिससे हम और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्ग एक आशा लगाए रहते रहे कि हमारा बच्चा जब पढ़ लिख के जाएगा, हमारे बेटे और बेटियां को सरकारी नौकरियां मिलेगी, एयरपोर्ट पे मिलेगी, रेलवे में मिलेगी। उन संसाधनों को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व की अंदर जिस तरीके से इन धरोहरों को हमारे निजी और सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया है, हम सभी देशवासी और प्रदेशवासी कैसे आशा करें कि हमारे युवाओं को अब सरकारी नौकरियां मिलेगी। आपकी सरकार बन रही है, मैं सवाल ये सरकार प्रियंका गांधी निश्चित तौर पे बन रही है। इन्हीं कितनी मुद्दों सीट पे ला बन रहे रही हैं? है। कितनी सीट? लगभग हम 265 सीटों के ऊपर निश्चित तौर पे जा रहे हैं, और साथ ही जब हम सीट के उस रुझान पे बढ़ेंगे तो हमारे सारे सहयोगी हमको अपना समर्थन देंगे और कांग्रेस की मुख्यमंत्री यहाँ पे निश्चित तौर पे 10 मार्च को घोषित होगा। सहयोगियों की आवश्यकता कांग्रेस को क्यों पड़ती है? मीडिया सेल देखते हैं, जी। कई राज्य में सरकार है, आप बिना सहयोगियों के भी थोड़ा, क्योंकि कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, जी, उसको और मजबूत करने के लिए और क्या करना होगा? और करना ये होगा कि हमें जिस तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अपनी पैठ बनाती जा रही है, और उससे हमने वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि युवा जो वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही तीव्र विरोध में है। एक लहर थी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, लेकिन मौजूदा वर्तमान परिवेश में हमारा युवा वर्ग जो है एकदम से भारतीय जनता पार्टी से मंदिर मुद्दे पे हट चुका है। उनको रोजगार चाहिए, नौजवानों को अपना अधिकार चाहिए, उनको सरकारी नौकरियां चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग एक साथ निश्चित तौर पे गवर्नमेंट बनाने की ओर जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं और अपनी अपनी बात रख रहे थे, और सबको भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है कि प्रियंका गांधी जी इनकी मुख्यमंत्री बनेंगी। 265 करीब सीट बताया इन्होंने। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव जी योगी की सरकार को पलट देंगे और योगी आदित्यनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ, इसी तरह चर्चाएं जारी रहेंगी।